जो कुरान है वो हुजूर हैं और जो हुजूर है वो कुरान है। आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह, और आहिस्ता बोलो सुभान। मैं कह रहा हूं आहिस्ता बोलो, आप ऊंचा बोलते हो जी। थक तो नहीं गए? थक गए तो बताइएगा, मैं बैठ के बयान कर लूंगा। सुभान अल्लाह, और जरा कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जो हुजूर हैं वो कुरान है, जो कुरान है वो कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया, माज़ाक़ है आंखें तो वह शम्स चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। एक ये कुरान जो आपके घरों में है, एक ये कुरान जो इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, और एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कुरान है, हुजूर भी कुरान है। ये लफ्ज़ है वो मानी है, ये मतन है वो तशरीह है, ये तशरीह है वो तफसीर है, ये किनाया है वो तारीफ है, ये दावा है वो दलील है, ये कंदील है वो तनवीर है, ये खामोश है वो बोलता है। ये लफ्ज़ है वो मानी है, ये मतन है वो तशरीह है, ये रूहों में उतरता है वो दिलों में उतरता है। जो इसे पढ़े कारी बनता है, जो उसे पढ़े सहाबी बनता है। एक तो अल्लाह ने कुरान अता किया, दूसरा महबूब को वो किरदार अता किया जिस किरदार के बिना पर फारान की चोटी पे खड़े होके मक्का वालों को मुखातिब होके कहते हैं, मक्का वालों 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा हूं, सिर्फ इतना बता दो हल वजदतुमूनी सादिकन नौ काज़िबा। लेकिन इस तरफ भी नहीं जाता, बात बहुत लंबी हो जाएगी। पावर कुरान अता किया। और ये जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में और उसे मोहब्बत से संभालिएगा। ये लाइट जल रही है, नजर आ रही है आप जी? ये लाइट हो ना चलती हुई, इस वक्त तो है 7 जनरेटर की आवाज आ रही है, लेकिन अगर जनरेटर न हो तो ये तार से होती हुई, पोल से, ट्रांसफार्मर से होती हुई, हमारे इलाके में तो डैम होता है, आपके इलाके में पत्नी प्लांट होता है, क्या होता है? ग्रिड स्टेशन। आपके कमरे में जो लाइट जल रही है ना, उसका जलना बताता है कि इसका कनेक्शन ग्रिड स्टेशन तक है। ऐसे ही मेरा लफ्ज ठीक है? वो बोर्ड में जाती है, बोर्ड से मीटर में जा रही है, मीटर से पोल में है, पोल से ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर से पावर हाउस ग्रिड स्टेशन में जा रही है। उस आपके कमरे में बल्ब रोशन है, लेकिन उसकी रोशनी इस बात की दलील है कि कनेक्शन ग्रिड स्टेशन बोलिए तक है। ये आज मदारिस हैं जहां हसब ऊंचा करने के लिए कुरान भी है, हुजूर का फरमान भी है, हुजूर की अहादीस भी हैं। हमारा ये किरदार मदारिस की ये कारकर्दगी, ये उलमा की खेप, ये खत्म बुखारी, ये इस बात की दलील है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है, हमारा कनेक्शन हुजूर तक है। लेकिन यहां पर एक जुमला अर्ज करूं, ये रोशनी यहां पर पहुंची, आपके कमरे में उस बल्ब की रोशनी पहुंची, पोल से होते हुए, ट्रांसफार्मर से होते हुए, मीटर से होते हुए, ये दीन यहां पर पहुंचा सहाबा से होते हुए। और ऐसा बोलो, और ऐसा बोलो, कहां से होते हुए? बोलिए बोलिए। उन्हें दरमियान से निकाल दो, दीन की असलियत नहीं बचती। दीन की असलियत नहीं बचती अगर सहाबा को निकाल दो। ये सहाबा ने दीन हम तक पहुंचाया है। आज जो दीन का दुश्मन है ना, उसकी उंगली उठती है सहाबा पर। सोशल मीडिया फितनों का एक बहुत बड़ा आला है, जहां अच्छे काम भी हो रहे हैं वहां एक फितने भी हैं, और हमारा नौजवान उन फितनों की जद में आता है। और मुख्तलिफ किस्म के सकालर नाम निहाद वो बैठे हुए सहाबा पे उंगली उठाते हैं, तबर्रा करते हैं सहाबा की जात पर। और आज का वो सकालर बैठा हुआ है कि हमने सहाबा के ईमान पे तबसरा करना है, तहकीक करनी है। तुम्हें कहा किसने है कि तुम सहाबा के ईमान की तहकीक करो? सहाबा तो वो हैं
कि जब हातम ताई की बेटी सामने है, प्यारे आका फरमाते हैं इसे छोड़कर आइए। सहाबा साथ जाते हैं छोड़ने के लिए। बहुत लंबा फासला तय किया सहाबा ने। हातम ताई की बेटी, जवान बेटी को लेकर जा रहे हैं। रातें रास्ते में आई, दिन रास्ते में आए, जंगल आए, सहरा आए। काफले का पहले इल्म हो जाया करता था कि फलां जगह से फलां काफला आ रहा है। उसके भाई को इल्म हो गया कि मेरी बहन को लाया जा रहा है। वो पहले से तैयार खड़ा हुआ और अपनी बहन को मुखातिब होके कहते, तुझसे बातें सारी बाद में होंगी, पहले सिर्फ इतना बता, तेरे साथ अरब के कड़ियल जवान हैं, रास्ते में रातें आई, दिन आए, सहरा आए, इन्होंने तेरे साथ क्या सलूक किया, ताकि मैं पहले इनसे तो निबट लूं। वो बहन कहती है अपने भाई को, सुनो तवज्जो से सुनना, वो बहन कहती है अपने भाई को, तू मेरा माजाया है, तू मेरे अब्बा का बेटा है, मेरा सगा भाई है, मैं तेरी सगी बहन हूं। मेरे लिए तेरी आंखों में वो हया नहीं जो मोहम्मद के गुलामों की आंखों में हया। उन सहाबा के बारे में आज कोई कहे कि मैंने उनके हया की तहकीक करनी है, मैंने उनके ईमान की तहकीक करनी है, तो सुनिए, सहाबा ना होते आज ये पगड़ियां ना पहन के यहां बैठे हुए होते। बोलो 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 बोलो। सहाब, बल्कि यूं कह दूं, सहाबा ना होते आपके चेहरों पे दाढ़ियां ना होती, मस्जिदें ना होती, मदारिस ना होते, खानकाहें आबाद ना होती, तबलीगी मराकज ना होते अगर सहाबा ना होते। टाइम बड़ा थोड़ा है और आप बड़ी मिन्नतें करवा रहे हैं मुझसे। जी बोलिए थोड़ा सा मेरे साथ। ये ना, मैं तो आपके इलाके में पहली दफा आया हूं और हजरत की मौजूदगी में लफ्ज बोल रहा हूं और मुझे डर भी लग रहा है। 20 बरस के लगभग का अरसा, 1 साल कम या ज्यादा हो गया है मुझे स्टेज पे आए हुए। मैं भी चेहरे ही पढ़ता रहता हूँ। ये देखे खतीब हजरात बड़ा मुबालगा कर जाते हैं, गुलूफ कर जाते हैं। दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते, या पगड़ियाँ ना होती सहाबा ना होते, मदारिस ना होते सहाबा ना होते, तबलीगी मराकज ना होते, गुलूफ कर जाते हैं, बात को बढ़ा के बयान करते हैं। मैंने बात बड़ी क्या करनी है, मैं तो छोटा बंदा हूँ, बड़ी बात तो हुजूर ने की है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, आहिस्ता बोलो। मैं तो छोटा बंदा हूं, मैंने तो छोटी बात करनी है। मैंने तो ये कहा है दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, मदरसा ना होता सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते। बड़ी बात तो हुजूर ने की है। सुनाऊं जी, सुनाऊं? बड़ी बात तो हुजूर ने की है। प्यारे आका जब पहुंचे ना बदर में, कहा? बदर में आधी रात का वक्त था। सहाबा को फरमाया अपने अपने खैमों में आराम करो, सुबह मारका होगा, सुबह मैदान सजेगा। खुद अपने खैमे में जाने लगे तो खादिम को फरमाया किसी को अंदर ना आने देना। मैं लाइन में लाने लगा, मैं अपने मौला से मांगने लगा हूं, मैं अपने दाता के सामने झोली फैलाने लगा हूं। इतना बड़ा मजमा और गयूर फटानों का मजमा, मुझे दुख होगा अगर इस जुमले पर कोई मुस्लिम हुआ, सुन्नी हुआ, मोमिन हुआ तो वो खामोश रहा, मुझे दुख होगा। प्यारे आका खादिम को फरमाते हैं किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन, अगर अबू बकर आया तो रोकना ना। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, तेरी रिफतों के, तेरी बुलंदियों के, तेरे उरूज के, तेरी मेराज के, तेरी परवाज के। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सफरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। एक जुमला और आ गया जहन में, एक ज़हन में जुमला और आ गया, इजाजत हो तो न सुनाऊं? जी सुनाऊं? चले मैं अर्ज कोशिश करता हूं आपकी खिदमत में अर्ज करने की। अबू बकर वो शख्सियत है, शैतान नुमा लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के ना कहते हैं अबू बकर का ईमान बताओ। किसका ईमान बताओ? अबू बकर का ईमान बताओ। क्या पिद्दी का शोरबा, अबू बकर का ईमान।
अबू बकर का ईमान तुझसे पूछें या तुझे बताएं, जिसे हुजूर अपना मुसल्ला पेश कर। जो हुजूर का जानशीन है उसके ईमान से मुतल्लिक तेरे जैसे बंदे से, बंदा भी कहना तुझे गलत है, तेरे जैसे शख्स से को बंदा डिस्कस करे, बहस करे, मुबाशा करे। और ये क्यों कर ये सारा ड्रामा किया जाता है? ये इसलिए, ये कौम के ज़हनों में बताने के लिए कि अबू बकर ने कुछ गसब किया था किसी का। मैं उस पर एक बात आपके हवाले करके इंशाल्लाह जल्दी, बात को 5 बजे से ऊपर नहीं लेके जाना मैंने, सिर्फ 6 मिनट है मेरे पास, बात ख़त्म कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनना, वो जुमला मेरा तवज्जो से सुनना, आपके काम आएगा। एक सहाबी रसूल फजर की नमाज अदा करते हैं हुजूर के पीछे और जल्दी से चले जाते हैं। अगले दिन फिर चले जाते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। प्यारे आका पूछते हैं, बड़ी जल्दी होती है तुझे, इधर नमाज खत्म हो जाए उधर फौरन से चले जाते हो? वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह असल में मामला ये है कि मेरा पड़ोसी एक यहूदी है और उस यहूदी के सहन में खजूर का दरख्त है। वो दरख्त ऊपर जाकर उसका तना मेरी तरफ झुका हुआ है। रात के पहर में, आजकल खजूरें पकी हुई हैं, रात के पहर में खजूरें गिरती हैं मेरे सहन में। मैं जल्दी जल्दी उठकर इसलिए चला जाता हूं, मेरा जुमला ज़ाया ना करना, मुझे दुख होगा बड़ा। मैं 6 घंटे मुसलसल आपके लिए सफ़र करके आया हूं। मैं जल्दी उठकर इसलिए चला जाता हूं घर कि मेरे जाने से पहले वो गिरी हुई खजूरें मेरे बच्चे उठाकर मुंह में न रख लें। यहूदी की खजूरें, मजा तो तब है मैं इधर जुमला बोलूं और आप पहले से समझें कि मेरी बात कहां पे हो रही है। यहूदी की खजूरें और बच्चे मुंह में न रख लें। चोरी की भी नहीं, डकैती भी नहीं, ममानियत भी नहीं, नहीं मेरी बात समझे, मना भी नहीं, उसने मना भी नहीं कर रखा। चोरी की भी नहीं, डकैती की भी नहीं, मना भी उसने नहीं की हुई। और बच्चे हैं छोटे, वो उठ के ना रख ले मुंह में, और अगर किसी ने रखी हुई हो मैं जल्दी से जाके उंगली निकाल देता हूं। यहूदी की खजूरें और सहाबा की जमात में अदना दर्जे का सहाबी, आम सहाबी। दूसरी तरफ आइए, फातिमा की खजूरें और दर्जे में अव्वल नंबर का सहाबी। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आम सहाबी, यहूदी की वो खजूरें जो मना भी नहीं, वो बच्चे मुंह में न रख लें। और बतूल की खजूरें, ज़हरा की खजूरें, फातिमा की खजूरें, हुजूर की बेटी की खजूरें, वो अबू बकर कैसे रख सकता है? वो अबू बकर कैसे गजब कर सकता है जिसके मुतल्लिक हुजूर फरमाते हैं, मैंने तमाम के एहसानात का बदला चुका दिया, एक अबू बकर है जिसके एहसान का बदला अल्लाह चुकाएगा। याद रखिए, ये तमाम सहाबा हक हैं और सहाबा की मेहनत है कि आज आपके बच्चे कुरान के, हुजूर के फरामीन के, हुजूर की तालीमात के आलिम बनकर यहां बैठे हैं। बच्चे कुरान अपने सीनों में हिफ्ज कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। ये मदारस इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे, इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। बड़े बड़े मिटाने वाले आए, वो खुद मिट गए। मदारस कायम हैं और आप अपने बच्चों को आला तालीम के लिए यहां भेजेंगे। कोई बच्चा कहीं पे भी पढ़ रहा हो, मैं उन फनून की नफी नहीं कर रहा, वो फनून हासिल कीजिए, हासिल कराइए अपने बच्चों को, लेकिन याद रखिए आला तालीम कुरान की है, आला तालीम दीन इस्लाम की है, आला तालीम शरीयत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम से वाबस्ता रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम पर कारबंद रखे। चंद जुमले मैंने यहाँ पर हज़रत मुफ्ती साहब के साये में खड़े होकर आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए। अल्लाह इनका शफीक साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे। और कल ही जब राब्ता हो रहा था बरादर अजीज साहबजादा हुसैन किफ़ायत साहब से भी और दीगर हजरात से भी, अब्दुल कदीर साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इनसे भी और दीगर दोस्तों से, उन्होंने बताया कि हजरत मुफ्ती साहब की कल खाला का इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उनकी खाला को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। मैं ताज़ियत के जुमले भी उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, उनके लिए दुआएं भी हैं, आप तमाम हजरात भी उनके लिए दुआ कीजिए और हज़रत मुफ्ती साहब और या दीगर जो वो दुआ कराएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।